क्योंकि एमआईएम पार्टी से टिकट की होड़ में सबसे आगे जो बताए जा रहे हैं सहारनपुर लोकसभा से वे शाहबाज पुंडीर जी बताए जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। आपका भी स्वागत है पत्रकार महोदय, और आपके तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। शाहबाज भाई, कहां तक पहुंची बात? देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, बात तो आपने देखी होगी, आप फील्ड में घूमते हो। हाँ। और आपने भी देखा होगा जब से हम पार्टी में जुड़े हैं तो चर्चाएं आपने देखी होंगी कि चारों तरफ कैसे फैली हुई है। हाँ। ये किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि अब तो आदेश हाईकमान जी का आते ही फिर आप देखना कि जलवा ही अलग होगा। वो भी कहते हैं ना कि प्रदेश अध्यक्ष से बहुत नज़दीकी संबंध है भाई शाहबाज पुंडीर जी के। बहुत अच्छे हैं। शौकत अली जी बहुत अच्छा काम भी करते हैं, और आपने देखा भी होगा उनकी बड़ी अच्छी टीम है। वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनती आदमी है। लिंक कैसे है आपके उनसे? बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि जब शाहबाज पुंडीर जी जाएंगे तो काम हो ही जाएगा, बस सहारनपुर के लिए खुशी आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाँ। टिकट के लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप दुआ करो। हाँ। और मैं अपने आवाम से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से यही अपील करता हूँ कि बस एक बार दिल से दुआ कर दो तो टिकट तो फाइनल हो जाएगा। टिकट तो फाइनल हो जाएगा। दुआ में बहुत कुछ होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शाहबाज भाई, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के? देखो, मुद्दे तो आपने भी देखा होगा पत्रकार महोदय, यहाँ हमारे लोकसभा में जितने भी एमपी हुए उन्होंने अपने पद को देखते हुए, या पता नहीं उनके सामने क्या मजबूरी है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम क्यों नहीं करवाते। और काम करवाना ही देखो एक सबसे मेन बात होता है। आदमी, जनता चुनती कैसे? हाँ। इसीलिए तो चुनती है ना कि हमारे काम होंगे। और जब हमारे काम नहीं होंगे तो फिर जनता नकार देगी। देखिए, माजिद अली जी की भी बढ़ती लोकप्रियता है, बहुत अटकले लग रही है सहारनपुर जिले में कि माजिद अली जी का टिकट लगभग फाइनल है और मुसलमान बहुत टूट के पड़ेगा जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़ा था। देखिए, ये तो ऐसा है पत्रकार महोदय, हाँ। ये तो वक्त बताएगा कहाँ क्या होगा। हाँ। सब अपनी अपनी तैयारियों में जुड़े हुए हैं, और आप भी फील्ड का बहुत काम देखते हो। हाँ। और आपने भी देखा होगा कि जहाँ भी जाओगे तो शाहबाज पुंडीर का नाम सबसे पहले आ गया। एमआईएम का क्रेज उत्तर प्रदेश में इतना भी नहीं है। देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, मैंने आपसे कहा ना, जब से हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, हमसे पहले भी बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत भी की है उन लोगों ने, हम उनकी मेहनत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जब से पार्टी के साथ खड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा ना कि सारे सहारनपुर लोकसभा में एक ऐसी दीवानगी सामने आई है कि बस शाहबाज पुंडीर को यहाँ ले आओ भाई, हमारे सामने ले आओ, कैसे भी करो हमारे सामने पेश करो उसे। हाँ, ऐसी दीवानगी देखने को मिली आप लोगों को भी? आपको भी देखने या कैमरे के सामने बोल रहे हैं? ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो आप फील्ड में देखना। नहीं, फील्ड में मैंने देखा है 2-4 जगह पर जो आपका नाम लिया है, तो एआईएम से कैसे रहेंगे प्रत्याशी, तो ऐसा लगा कि भैया टिकट कंफर्म है और आपकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, मैंने देखा। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कहीं पर प्रत्याशी जो दावेदार होते हैं तो उससे ये लगता है कि भैया अपनी तारीफ कुछ ज्यादा कर लेते हैं। देखिए, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाहता पत्रकार महोदय। तारीफ वो होती है जो दूसरा करते हैं, जो हमारी आवाम, हमारी जनता हमें दुआओं से और तारीफ से नवाजती है। मेरा कहना ये है पत्रकार महोदय, आज से पहले भी आपने देखा होगा और बहुत इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हाईकमान का आदेश हो जा, फिर देखते हैं कि कौन क्या मामला बनाता है और कौन कैसे जीत की पाले का हाथ लगाता है। हाँ, तो सहारनपुर में एआईएम का इतना जोर भी नहीं है, ठीक है जी। विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, ये 2022 में जो गया, तो इतनी बड़ी आवाम है ना, तो विधानसभा का चुनाव है ना, जिला पंचायत का ना, एक प्रधानी का चुनाव है। ये चुनाव इतना बड़ा है, लेकिन एआईएम के लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे जोड़ेंगे टीम में लोगों को, कैसे बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे है, कैसे समझाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं, कैसे अपनी पार्टी की खूबियां बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी हुई है एआईएम पार्टी, आप लोगों को पता है। देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है, आपने भी देखा होगा, बैरिस्टर साहब वो शख्सियत है जो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर बैरिस्टर साहब को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देखना, ये देश
उस पर हो जाएगा कि अमेरिका को भी इससे पीछे, अमेरिका भी पीछे रह जाएगा अगर बैरिस्टर साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाए हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके तो 2 MP है, अब की बार कह रहे हैं कि वे भी भागेंगे। जी देखते रहना, ये तो देखो ये चुनाव है, ऐसे ये भी हो गया वो भी हो गया, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद फिर बात करना पत्रकार महोदय कि क्या हुआ। अब की बार खेल होगा सहारनपुर जिले में, इंशाल्लाह बड़ा खेल होगा, बहुत बड़ा। बहुत सारे नेता और भी दौड़ में है आपकी पार्टी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस पर आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। मेरा जो टिकट का मामला है, मैंने टिकट के लिए सिर्फ जो है जनता से, अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ यही कहा है कि आप दुआ करो, दुआ में बहुत बड़ा फल है, ऐसा नहीं है। अगर आपका टिकट हो जाता है तो जो पार्टी के और भी नेता दावेदार हैं टिकट के, तो कहीं में आपसे नाराज ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, हमारे सबसे ऐसे संबंध हैं, सबसे घर जैसे संबंध है, ऐसा नहीं है। अगर उनका किसी का हो जाता है तो फिर शाहबाज पुंडीर जी नाराज ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं पत्रकार महोदय। या कहीं कल को ऐसा सोच रहा है कि टिकट हो ना हो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। देखिए ऐसा है ना पत्रकार महोदय, परिस्थितियों में कल क्या हो जा, कल का तो किसी ने नहीं देखा है। लेकिन ऐसा है पत्रकार महोदय, अभी हम पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, हम जिस गली से गुजरते हैं, जिस रोड से गुजरते हैं, तो हमारे चाहने वाले भी आपने देख लिए होंगे। क्या मैसेज देंगे सहारनपुर की आवाम को? सहारनपुर की आवाम अब की बार MIM शाहबाज पुंडीर, अगर हाईकमान का आदेश होता है तो शाहबाज पुंडीर को टिकट होता है, तो ये सहारनपुर की जनता ये समझ लीजिए पत्रकार महोदय कि ये चुनाव लोकसभा का सहारनपुर की जनता लड़ रही है। सहारनपुर की जनता लड़ रही है। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी है मेरा, 2022 के विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें MIM पार्टी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। विपक्षी क्या जो मुस्लिम नेता है, जैसा समाजवादी पार्टी में है या बहुजन समाज पार्टी में है, कांग्रेस में हम तब भी जाते हैं मुस्लिम नेताओं के पास, तो कहते हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है। जहाँ पर वजूद है वहाँ पर बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और ऐसी सीटों पर लड़ते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हम लोगों का खेल खराब करने आ जाते हैं MIM के नेता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये इल्ज़ाम लगाने वाले लोग पहले सोच लें कि जहाँ बैरिस्टर साहब नहीं भी लड़े चुनाव, वहाँ उनकी क्या स्थिति रही है, और जहाँ बैरिस्टर साहब लड़े वहाँ भी वो देख लें, और जहाँ नहीं लड़े वहाँ भी देख लें। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले आदमी को 100 बार सोच लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब वो शख्सियत हैं, मेरा मानना ये है कि वो शख्सियत ऐसी है जिस शख्सियत को कहीं ना कहीं विपक्षी लोग इग्नोर करते हैं, और वो इग्नोर करना उन्हें महंगा पड़ा है। उन्हें महंगा पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि उनके पीछे ना बहुत बहुत बड़ा वोट है, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पत्रकार महोदय आपने भी देखा होगा कि वो जब कोई उनका जलसा होता है तो भीड़ आपने देखी हुई कितनी आती है, और उनके चाहने वाले भी कितने हैं। और कुछ लोग कह देते हैं, वैसे मैं ये बात कहने नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी पत्रकार महोदय जब कोई बात जुबान पर आ जाए उसको रोकनी नहीं चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं भाई इनकी तो जो है वैसे मुसलमानों में पकड़ है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, हमसे ज़्यादा चाहने वाले हैं हिंदू भाई, हमसे ज़्यादा चाहने वाले हिंदू भाई हैं बैरिस्टर साहब को। क्योंकि बैरिस्टर साहब को जब वो देख रहे हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और संविधान के दायरे में बोलने वाले व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब जो मुद्दे की बात रखते हैं तो लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, और फिर उस पर जो है ये कहते हैं कि नहीं भाई ये वाकई हकीकत बात करता है। देखिए दोस्तों, ये थे शाहबाज पुंडीर जी। एक्चुअली में सहारनपुर ज़िले में जब से एंट्री हुई है, तमाम जो मुस्लिम नेता अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी से, तो एक टेंशन बढ़ गई है कि भैया वोट जब वक्त होगा तब मिलेगी। और देखिए कोई भी प्रत्याशी हो जाता है, जब कैंडिडेट बनकर खड़ा हो जाता है तो किसी को भी कोई नेता हल्के में नहीं लेता। लेकिन MIM वाले नेताओं को जो विपक्ष के नेता है इस पार्टी से, तो भैया बहुत हल्के में लेते हैं। खेल खराब करने में तो बड़ी माहिर है ये पार्टी। अब आगे देखेंगे कि भैया कितने सक्षम रहते हैं। अभी तो टिकट की लड़ाई है, टिकट की लड़ाई में भी काफ़ी दावेदार यहाँ पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हम लोगों का टिकट हो जाएगा। लेकिन शाहबाज पुंडीर जी की जो दावेदारी है वो बहुत अलग है। ऐसा लोग कह रहे हैं
कि जब से इनकी एंट्री हुई है तो तब से ऐसा लग रहा है कि टिकट MIM पार्टी इनको ही देने वाली है। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।